सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जो आरटीआई डाली है वो आरटीआई क्या है, क्या आपने प्रश्न लिए थे और उसमें क्या क्या चीजें निकल के सामने आई? ये आरटीआई दरअसल पूरा मुद्दा ये होटल से रिलेटेड है। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में, चाहे वो करोल बाग के अंदर एरिया हो, चाहे वो पहाड़गंज का एरिया हो, चाहे वो निजामुद्दीन का हो, महिपालपुर हो, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। तो मैंने शुरुआत एक करोल बाग के होटल से करी। मैंने करीब करीब इसके अंदर एक करोल बाग के सारे होटल्स की एक लिस्ट बनाई और लगभग 289 होटल्स की, 289 होटल्स की मैंने एक लिस्ट बनाई। और उस लिस्ट को साथ में रखते हुए मैंने पूरा इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की साइट के ऊपर पूरा खंगाला, सारी चीज देखी, कौन कौन से होटल के पास कौन कौन से लाइसेंस है या नहीं। थोड़ा सा बताना जरूरी है, किसी भी होटल को चलाने के लिए जो रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग करीब करीब 10 से 11 लाइसेंस उन्हें चाहिए होते हैं, अलग अलग तरीके के। चाहे वो दिल्ली पुलिस का लाइसेंस हो, चाहे वो फायर सर्विस का लाइसेंस हो, चाहे वो फूड सेफ्टी का लाइसेंस हो, चाहे वो ईपीएफ हो, ईएसआई हो, चाहे वो वेट डिपार्टमेंट का हो, सर्विस टैक्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। पुलिस के अंदर अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो शुरुआत मैंने करोल बाग से करी। करोल बाग के अंदर मैंने यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो आरटीआई लगाई, उनकी साइट से निकालने के बाद कि उनकी साइट के अंदर मेरे को देखा कि कुछ होटल्स रजिस्टर्ड थे, तो मैंने उनको सारा अलग से लिस्ट आउट मैंने कर लिया। और जो होटल्स लिस्ट आउट नहीं थे उनकी मैंने एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाई। वो लिस्ट के साथ मैंने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो दिल्ली पुलिस की है, मैंने वहां पे आरटीआई लगाई। और उस आरटीआई के अंदर जवाब जब आया तो बड़ा चौंकाने वाला मामला आया। उन्होंने मुझे करीब करीब 42 होटल ऐसे लिस्ट करके दे दिए जो लाइसेंस जिनका या तो है नहीं, या उन्होंने अप्लाई नहीं करा, या उनके रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये तो पहला दिल्ली पुलिस का एक जवाब आया, जिसकी कॉपी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि ये मेरी तरफ से ये आरटीआई लगाई गई। आरटीआई लगाने के बाद मैंने उसके अंदर साथ में होटल्स की लिस्ट, ये 5 पेज की लिस्ट मैंने इसके अंदर अटैच करी। होटल्स की लिस्ट मैंने अटैच करने के बाद उनका ये जवाब आता है। जवाब के अंदर वो प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ में बताते हैं कि ये फलाना 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 होटल ये यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि लगातार ऐसे होटल ऐसे चल रहे हैं बिना लाइसेंसिंग के। ये एक यहीं पे दिल्ली पुलिस से जो जवाब आया उससे निकल कर आया था। सेम ऐसे ही अपना होता है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे, क्योंकि ईएसआई होता है, ईएसआई के अंदर मैंने यही आरटीआई यहाँ पे भी लगाई। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस इनको डाले। कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने इनको करीब 11 पेज, टोटल 289 होटल्स की लिस्ट मैंने इन्हें भेजी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार आरटीआई के अंदर इतनी जल्दी जवाब इस डिपार्टमेंट ने दिया और अच्छा जवाब दिया, बड़ा सटीक जवाब दिया। और उन्होंने मुझे 96 होटल्स की लिस्ट एक बना करके मुझे जवाब के साथ दे दी। और 96 होटल की लिस्ट के अंदर साफ साफ बता दिया कि ये होटल्स के पास तो ये लाइसेंस है, बाकी किसी होटल के पास नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 289 में से सिर्फ 96, बाकी सब जो होटल्स बचे हुए हैं बिना इस लाइसेंस के चल रहे हैं। ये लगातार ऐसा एक बहुत सोचने वाला और बहुत गंभीर मुद्दा है कि इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसे ही मैंने अलग अलग दिल्ली फायर सर्विसेज है, दिल्ली फायर सर्विसेज के अंदर भी मैंने एक आरटीआई लगाई। वहां मैंने करीब करीब 139 होटल की लिस्ट मैंने उन्हें बना करके भेजी, 139 होटल की। इसे मैंने वो लेस कर दिए जो मुझे इनकी साइट से मिले थे, जिनके पास, क्योंकि 3 साल के अंदर हर साल 3 साल में रजिस्ट्रेशन दोबारा से करवाना पड़ता है, इसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्योंकि बहुत जरूरी है। तो इन 139 होटल्स का मुझे कोई फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट वहां पे 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर नहीं मिला। मैंने वही वाली लिस्ट इनको एनक्लोज करके दी। तो बड़ा हास्यप्रद वाला जवाब इनका आता है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। अरे मैंने आपको पहले ही डाउनलोड करके जो लेस करके वो भेजी है, और मुझे वो सेक्शन 79 का हवाला आरटीआई का देते हैं, जबकि वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं होता। यहाँ पे मुझे दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि वो क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा कार्रवाई करे। इतने सारे होटल्स, लोगों की जान जोखिम में है, ये जनहित के अंदर की कितने सारे होटल्स, कल को कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, उस स्थिति में क्या करेंगे। इतने सारे होटल्स लगातार चल रहे हैं बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के। तो ये देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही संगीन मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप कितने महीने से इस पूरी मुहिम में लगे थे और कितना टाइम आपको लगा ये तमाम डाटा इकट्ठा करने में? कितने टाइम में ये सब चीजें आपने करी? मुझे लगभग करीब पूरा 1 साल लगा है इस पे काम करने में। मैं पूरा 1 साल से पूरी दिल्ली में जगह जगह अलग अलग जगह घूम रहा हूँ। बहुत सारे मैं होटल्स के अंदर गया, पता करने की कोशिश करी। अब सीधे तौर पे नहीं कर सकता क्योंकि कहीं ना कहीं वो आदमी सोचने लगे कि आगे क्यों पूछ रहा है, कहीं हमारे ऊपर क्या कोई टारगेट तो नहीं कर रहा। तो सीधे सीधे तौर पे नहीं कर पा रहा था मैं अभी तक। पर अब जब मैंने एक टारगेट बनाया, करोल बाग को सीधे सीधे मुद्दा बनाया, जानबूझ के पूरे करोल बाग के होटल्स एक लिस्ट आउट करके मैंने आगे आरटीआई के जरिए मैंने इसको एक्सपोज करने की कोशिश करी है। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि अधिकतम लोगों तक ये वाली बात पहुंचे और इस जनहित के अंदर, यहाँ पे जनहित के काम के अंदर जो भी लोग साथ देना चाहे, बल्कि वो भी और हमारे साथ आए और मिलकर ये काम करें।
बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि फायर के एनओसी कई सारे होटल्स के पास नहीं है। आपको लगता है कि अगर इस प्रकार कोई बड़ा हादसा होता है तो ऐसे में करोल बाग जैसा व्यस्त इलाका निश्चित तौर पर बड़ी एक हादसे की चपेट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। बिल्कुल जहाँ पे ये होटल्स है, मेन करोल बाग अजमल खां रोड की मार्केट बिल्कुल नियर बाय है। उसी के आसपास सारा काफी बड़ा रिहायशी इलाका है। उस रिहायशी इलाके के अंदर कभी भी कोई ऐसी आपदा आएगी तो उस टाइम पे आपदा, मान लिया सब होटल्स पे नहीं आएगी, किसी एक पे दो पे, पर जब आपदा आएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या भारत सरकार होगी या कोई और सरकार होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए विभागों के अंदर ये रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया गया है, उन रूल्स को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर रूल्स को नहीं फॉलो कर सकते तो कम से कम रूल्स के अंदर चेंजिंग करनी बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है, इस ओर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। शुक्रिया।